कबीर कला मंच यांना मी गेले 10 वर्षापासून ओळखतो. त्या कबीर कला मंच हा रस्त्यात, चौकात, गल्ली मोहल्ल्यात, मॉल या प्रत्येक ठिकाणी थांबून शायरी, जलसेच्या माध्यमातून समाजाला जागृत करायचा प्रयत्न करतात. समाजातल्या ज्या अनिष्ट रूढी, परंपरा यांच्यावरती आघात करतात. कबीर कला मंच हे आज प्रबोधनाचं मोठं साधन आहे. कबीर कला मंचमुळं मोठ्या प्रमाणात प्रबोधन होतं आणि आजपर्यंत जेवढ्या चळवळी आहेत या सर्व चळवळी ह्या शायरी, जलशेरी पोवाड्यांनी या चळवळी चालवल्या. कबीर कला मंच का जो मेन इक्विपमेंट है या मेन हथियार जो है इस लड़ाई में, कल्चरल फाइट में, हम कल्चरल जो स्ट्रगल हमने शुरू किया है 2002 से, कबीर कला मंच की स्थापना उसी टाइम से 2002 में हुई. तभी हमारा स्टैंड ऐसा था कि हम कल्चरल एक वर्णवादी और एक वर्गवादी व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे. तो गुलामों का गाना कैसा रहेगा, तो वो पूरा काम को कैसे आसान बनाए, इस चक्कर पे खाना कैसे मिले, मालिकों से कैसे लड़े, इस पर रहेगा. और मालिकों का गाना क्या रहेगा, तो पूरा मनोरंजन रहेगा. जो है डफली जो है उसका ऐसा है कि जो मूल तत्ववादी रूलर्स है मुस्लिम्स, उन्होंने टू साइडेड वाद्य पे टू साइडेड इंस्ट्रूमेंट पे बैन लगा दिए. तो फिर वो टू साइडेड को काट के वन साइडेड डफ बना दिए ये सूफी लोगों ने. और तब से डफ मतलब एक लड़ाई का हथियार या फिर प्रोटेस्ट का हथियार रहा है. तो डफ का ये हिस्ट्री है. जबकि डफ बजाने में आसान उसका कोई शास्त्र नहीं है. इसलिए वो पिछड़े वर्ग ने, दलितों ने, आदिवासियों ने उसको ज़्यादा अपनाया. आसमान तेरा छत नहीं जाड़े मेरा दाई, ऐसा क्यों है रू 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 क्यों है. ये रू 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 इसलिए लाया है कि ये कुछ कुछ गानों में जैसे अदनान सामी करता है ना, लिफ्ट करा दे, या फिर कोई ये गाना है जस्ट चिल जस्ट चिल जस्ट चिल, तो ये थोड़ा अलग प्रकार रू 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 बिल्कुल पब्लिक क्या, या फिर कोई चिल्लाता है ना ये वो ये तो हम खास करके यूथ के लिए ये सर्व बंधू, भगिनी आणि बच्चांना क्रांतिकारी जय भीम. जोरात नाही आवाज आला, आणखी जोरात. क्रांतिकारी जय भीम. होय, काय करतेस? कविता चहा घेणार? नाही, कसल्या कविता ते? प्रेम कविता. प्रेम कविता आणि तू अरे मी नाही अरे. लिहिल्या, रमेशनं माझ्यासाठी पाठवल्यात जेलमधून. काय बोलतेस? मग? बघू. ए फार पर्सनल आहेत, लगेच सगळ्या नको वाचत बसू, एखादी वाच. तुझ्या प्रत्येक पत्रातून भावनाचा नाजूक पाकळ्यात हे गुरफटून. बस. अरे, मी आणखी आहे ना एक चांगली कविता आहे बरं का, ती फार त्यानं हे करून नाही का, झोल झाल बहुत पापड़ बेलने के बाद भेजिए बाहर, मैं तुम्हें वो कविता दिखाती. चलो. त्यानं एवढ्या कष्टानं पाठवलंय, जेलमधून एखादी वस्तू बाहेर येणं म्हणजे फार अवघड असतं. हां. खूप झोलझाल करून पाठवले. कविता आहे ती छोटी. आँखों में नमी पानी सा क्यों है, आँखों में नमी पानी सा क्यों है, मुस्कान होठों की गुम है क्यों गुम है, मुस्कान होठों की गुम है, मुस्कान होठों की गुम है क्यों गुम है, मुस्कान होठों की गुम है. आँखों में नमी पानी सा क्यों है,
आंखों में नमी पानी सा क्यों है, मुस्कान होठों की गुम है, क्यों गुम है, मुस्कान होठों की गुम है। धर्म का खेल यू खेला धर्म का खेल यू खेला, तूने इंसान प्यारे लाशों के ढेर पे रोते बिखरे अरमान सारे। और जब सागर के घर पे मैं गई तो मेरे घर वालों ने मुझे वहाँ पे पीटना शुरू कर दिया। मतलब सागर को भी पीटना चाहिए था, पर ये जो हमारी भारत में पेट्रियार्की है उसका बेनिफिट उसे वहाँ पे मिल गया और मुझे वहाँ पे पीटा गया। और उसके घर वालों ने भी पीटा, मेरे घर वालों ने भी पीटा। समझ में भी नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। मतलब सभी लोग एक हो गए थे। एक्चुअली सागर से मेरी मुलाकात हुई तब मैं एक कॉल सेंटर में जॉब करती थी। तो उस टाइम पे हमारी बस्ती में एक ग्रुप आया जिसमें लड़के लड़कियां दोनों थे। और शाम को मैं ऐसे ही घर पे आई थी तो कुछ डफली का आवाज़ आया। मैंने जाके देखा तो वहाँ पे सागर, रमेश, शीतल, ये सब लोग वहाँ पे एक स्ट्रीट प्ले कर रहे थे। तो वो मैंने देखा, मतलब मुझे ऐसा फील हुआ कि जस्ट एंटरटेनमेंट के लिए अच्छा है, चलो देखते हैं। और मैंने जब उनका परफॉर्मेंस देखा तो उस परफॉर्मेंस में ये सब, मतलब ये हमारी बस्ती के, तब तक मुझे पता नहीं था इनके बारे में कुछ भी। बाद में पता चला कि ये हमारी बस्ती के हैं और हमारे ही समाज के हैं सब लोग। तो मैं ज़्यादा इम्प्रेस हो गई उनसे। एक्चुअली जब हम ओपन हुए थे तो उस टाइम पे ऐसा था कि हम चारों को भी अरेस्ट होगा। मतलब हमें ये बात हमारे लिए सडनली हुई कि मुझे और ज्योति को छोड़ दिया। मतलब तो वो चीज़ मतलब शॉकिंग थी। मतलब शॉकिंग इन द सेंस, वो हैप्पीनेस था या सैडनेस था वो कुछ समझ में नहीं आ रहा था उस टाइम पे कि हमें छोड़ दिया। तो ये मूवमेंट के लिए बहुत अच्छी बात हुई थी कि चलो कि दो लोग तो मतलब बाहर सेव है, दो लोगों के लिए ज़्यादा काम करना है, पर अपना जो पार्टनर है वो जेल में जा रहा है। तो वो फीलिंग तो मुझे तब भी मतलब कुछ समझ में नहीं आ रही थी कि मेरी फीलिंग क्या थी। और बहुत सारा टेंशन भी था कि मतलब शादी होने के बाद सभी लड़कियां ऐसा इमेजिन करती हैं, और मैंने भी किया था कि हर टाइम पे मेरे साथ मेरा पार्टनर रहेगा। पर ऐसा कोई मोड़ आएगा जिसमें सिर्फ मुझे ही सब कुछ करना है, ये मैंने कभी भी सोचा नहीं था। पर वो उस टाइम पे फील हुआ मुझे कि अभी मुझे ही सब करना है। बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आई थी हमारे ऊपर। और उस टाइम पे सिर्फ ज्योति, मैं और दीपक था, 3 ही लोग थे। 3 लोग हैं, अभी कैसे करेंगे। मतलब परफॉर्मेंस भी करना है, ग्रुप फिर से बनाना है, एक्टिंग करनी है, सिंगिंग करनी है, लोगों को, मीडिया को ये करना है, मूवमेंट में फिर से काम करना है। ये सब बातें घूम रही थी दिमाग में कि अब कैसे करेंगे, कैसे धीरे धीरे जो सब बिखरा पड़ा था उसको कैसे बटोरेंगे। बट उन सभी चीज़ों को लेकर हमें कम से कम 1 साल चला गया। मतलब वो 1 साल के पीरियड में हमने धीरे धीरे, मतलब फिर से जो कबीर कला मंच था उतना तो हम नहीं कर पाए। मतलब पहले का जो कबीर कला मंच था उस तक तो अभी तक भी नहीं पहुंच पाए, ऐसा मेरा पर्सनल मानना है। पर धीरे धीरे हमने फिर से वो सब चीज़ें जुड़ाने की कोशिश की 1 साल में। हो क्या रहा है कि कबीर कला मंच के लिए कोई ऑफिस नहीं है, तो हम कई गार्डन पे रिहर्सल करते हैं, कई पहाड़ी के आसपास रिहर्सल करते हैं, किसी पेड़ के नीचे, कई पत्थर। हाँ बिल्कुल, कोई शांति हो थोड़ा सा, वो तो चाहिए होता है। यूनिवर्सिटी में भी हम रिहर्सल करते थे, तो रिहर्सल की बात तो अभी मतलब बनानी पड़ती है। दीपक को जब अरेस्ट किया था तब हम अंडरग्राउंड हुए थे बाकी के लोग। तो दीपक को टॉर्चर किया जा रहा है, मारा जा रहा है, किडनैप किया, ये सब बातें हमें न्यूज़पेपर से समझ में आ रही थी। तो उस चीज़ को लेकर हम बहुत इमोशनल हो रहे थे कि हम कुछ नहीं कर सकते उसके लिए, और वो अकेला ही वहाँ पे सब फेस कर रहा है। तो फिर हम तो मतलब आर्टिस्ट है, तो हम अपना जो सब इमोशंस है वो गाने में ही लाते हैं। तो दीदी कैसे, जब वो जेल में थे तो आप
क्या करते रहते थे उन दिनों? मैं तो मेस चलाती थी उस दिन, हाँ, जेल में थी तो। और 1 साल बच्चे हॉस्टल में थे। कितना खर्चा आता था घर खर्च खर्चा का? तो बहुत था, फिर भी तो महीने का 10,000 लगता था। 10,000 ना? आप कितना कमाते थे? मैं कमा लेती थी 6-7, और दीपक का पेमेंट आता था 4 का। बिल्कुल इसी प्रकार आज के तारीख में भी वही चीज़ है। वो एक डेयरी में काम करती है और मेरा आधा पगार आता है। उसका मेरे लिए बहुत अहमियत है। आज किस गाने पे परफॉर्मेंस होने वाली है? किस गाने की तैयारी चल रही थी इतने दिनों से? जब हमारे साथी अरेस्ट हुए थे तो उसके बाद कुछ लोगों ने एक गाना बनाया था, डफाच्या तालावर नाचो तो शाहीर खुशाल नाचू द्या। ये जो गाना है डफाच्या तालावर नाचो तो कबीर खुशाल नाचू द्या, यानी कि जब हम गरीब पिछड़े हुए लोगों की बात बोलते हैं तो फिर भी क्यों हमें अरेस्ट किया जाता है? हम तो एक सीधे साधे लोग हैं जो कबीर वाणी बोलते हैं। डफाच्या तालाव नाचतो कबीर खुशाल नाचू द्या, डफाच्या तालाव नाचतो शाहीर खुशाल नाचू द्या, पायी घुंगरू वाजू द्या, डफाच्या तालावर नाचतो शाहीर खुशाल नाचू द्या, पायी घुंगरू वाजू द्या। डफाच्या तालावर नाचतो शाहीर खुशाल नाचू द्या,